इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। झारखंड खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड के अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह दिल्ली से रांची लाया गया है। जैसे ही शव बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा, वहां पर पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने नम आंखों से अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। इसके बाद शव को विधानसभा परिसर ले जाया गया, जहां पर राज्यपाल संतोष गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडे, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक राजेश कश्यप और प्रदीप यादव समेत कई दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के असमय निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहे रामदास सोरेन को जनता का नेता माना जाता था। उनके निधन को लेकर झारखंड बीजेपी ने भी गहरी संवेदना जाहिर की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतुल सहदेव ने इसे राज्य की राजनीति के लिए दोहरा झटका बताया। उन्होंने कहा कि 12 दिन के भीतर झारखंड ने पहले दिसोम गुरु शिबू सोरेन और अब रामदास सोरेन जैसे दो बड़े जन नेताओं को खो दिया, जो वास्तव में अपूरणीय क्षति है। झारखंड को 12 दिन के भीतर में ही दोहरा दुख का झटका लगा है। पहले दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी चले गए, असामयिक निधन हो गया, पूरा झारखंड मनमाहत था। अभी हम शोक से उबर नहीं रहे थे कि एकदम भूमि पुत्र हमारे झारखंड आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का आकस्मिक निधन हो गया। वो तो 10-12 दिनों से दिल्ली में जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे थे, ब्रेन हैमरेज हो गया था उनको। तो ये दोनों मौतों ने बिल्कुल झारखंड को झकझोर कर रख दिया है। रामदास सोरेन जी ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बेहतर कार्य करना शुरू किया था। जनता को उनसे अपेक्षा थी और वो एक सच्चे आंदोलनकारी थे। आप सोचिए, वो 45 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे। उन्होंने कभी पार्टी से अपनी निष्ठा नहीं बदली। पंचायत सचिव से जिस जर्नी की शुरुआत हुई थी, वो आज माननीय मंत्री बन गए थे। तो बिहार सरकार के कालखंड में जिस समय झारखंड आंदोलन पीक पे था, वो कई बार जेल गए लेकिन टूटे नहीं और नए विश्वास के साथ आंदोलन के लिए लड़े। ऐसे एक आंदोलन के सिपाही का जाना, जो माननीय मंत्री भी हो, पूरे राज्य में शून्यता एक उत्पन्न कर देता है। वो कोल्हान क्षेत्र से आते थे, तो कोल्हान क्षेत्र में अशोक की लहर है और कई घरों में लोगों ने खाना। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के असमय निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे झारखंड की राजनीति के लिए दोहरा झटका बताया। अर्जुन मुंडा ने कहा, बीते कुछ दिनों में राज्य ने पहले दिसोम गुरु शिबू सोरेन और अब रामदास सोरेन जैसे दो बड़े नेताओं को खो दिया। रामदास सोरेन न सिर्फ एक जमीनी जनप्रतिनिधि थे, बल्कि मेरे पड़ोसी और अच्छे मित्र थे। उनका यूं अचानक चला जाना व्यक्तिगत रूप से भी अपूरणीय क्षति है। कल सूचना मिली कि राज्य के शिक्षा मंत्री, हमारे पुराने साथी, हम एक गांव के निवासी, हमारे पड़ोस में या हम उनके पड़ोस में रहने वाले, एक साथ के राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहने वाले एक ऐसा गांव का, जो हमेशा सहजता के साथ समाज सेवा में लगे रहते थे, उनका निधन हुआ। और राज्य के लिए एक शिक्षा मंत्री को खोया। तो झारखंड में एक जनजाति परिवार से उपजे हुए नेतृत्व करने वाले हमारा गांव का एक साथी चला गया। वो गांव का बेटा था और उसके निधन से गांव मर्माहत है, राज्य दुखी है और मैं व्यक्तिगत रूप से क्षति मानता हूं, क्योंकि हम
सारे लोगों ने मिल करके सामाजिक कार्यों के साथ आंदोलन से जुड़े और आंदोलन से जुड़ते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हम सब ने इस क्षेत्र का, यहाँ के लोगों के लिए काम किया। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। जब उन्हें अचानक से तबीयत खराब हुई, ब्रेन हेमरेज की शिकायत लेकर के अस्पताल में गया, मुझे सूचना मिली। चिकित्सकों से हमने बात किया और बताया कि ब्रेन बहुत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गया है और इसे अन्य अस्पताल में यहाँ से इमीडिएट ट्रांसफ़र की आवश्यकता है। उन्हें ले जाया गया अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। वहाँ मैंने वहाँ के ग्रुप डायरेक्टर अनुपम सिब्बल जी से बात किया और जहाँ तक हो सकता था चिकित्सा उनकी हुई। चिकित्सकों ने बहुत कोशिश किया। रामदास सोरेन ने भी बहुत जद्दोजहद में पहले भी कहा था कि ब्रेन में काम नहीं कर रहा था, बॉडी काम कर रहा था। कल 4:30 बजे स्ट्रोक आया। ये झारखंड की असर तो पड़ेगा ही, फिलहाल में असर पड़ेगा आदिवासियों को बड़े दिन तक। और अब ऐसे में परिवार हम लोग परिवार विश्वास करते क्षति तो हुआ है, बहुत बड़ा क्षति हुआ। उस क्षति को कभी हम लोग भरपाई नहीं करते, क्योंकि एक ही महीना में गुरुजी का जाना और ग्रहण लगा दिया। ग्रहण का मार्ग हम लोग हुए हैं। आदरणीय शिबू सोरेन जी नहीं रहे, राज्य विधाता नहीं रहे। उसके बाद सदमे से हम लोग थोड़ा डर ही रहे थे कि एक और सदमा आ गया। तो ऐसे दुख की घड़ी में हम लोग एक होने की आवश्यकता है। और दादा का इस तरीके से चले जाना बहुत बहुत तकलीफ जो है हम सबों को दे रहा। हम लोग उनके साथ में मंत्रालय के सहयोगी रहे हैं, लेकिन इतना शांत सरल व्यवहार का कोई जन नेता कम ही होता है और इस इलाके के लिए जो क्षति हुई है, मुझे लगता है आने वाले समय में लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाए। अब ये तो मेरा पार्टी का सुप्रीमो तय करेंगे। निश्चित रूप से मेरा पार्टी का सुप्रीमो हमेशा उन्होंने सही चीज के साथ और उचित निर्णय लेने का काम। जमशेदपुर से खबर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर को उनके विधानसभा क्षेत्र घाटशिला लाया गया। शव पहुंचते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हर आंख नम थी, हर दिल भारी। घाटशिला के लोगों ने नम आंखों से अपने जन नेता को अंतिम विदाई दी। एक सशक्त नेतृत्व और सरल व्यक्तित्व के लिए जाना जाने वाले रामदास सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें और उनका काम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। राजनगर प्रखंड के हैंसल गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शनिवार सुबह 151 कुंवारी कन्याओं के जरिए कलश यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गांव के बड़े तालाब से शुरू होकर श्री कृष्ण मंडप तक पहुंची। पूरे गांव में भक्ति और उल्लास का माहौल रहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा कमेटी के मुताबिक आज संध्या में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और रविवार से 5 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता कथा का शुभारंभ होगा, जिसे बनारस से पधारे धीरू भाई जी महाराज के जरिए सुनाया जाएगा। कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं से कथा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर, इस पावन अवसर पर जगह पूरे झारखंड में जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। इसी के निमित्त आज सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के हैसल, जो काफी चर्चित जगह है, हैसल में भी जन्माष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है और इसके बाद और क्या क्या कार्यक्रम किया जाएगा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये कमेटी के सदस्य है जो कहीं ना कहीं इस पावन पर्व को और भव्य बनाने का हमेशा प्रयास रहते हैं, कई वर्षों से किया जा रहा है। जानने का प्रयास करेंगे सर, आज क्या कार्यक्रम यहाँ पर किया? सबसे पहले तो श्री सार्वजनिक
पूजा कमेटी हैसल की ओर से पूरे देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि प्रति साल हम लोग जन्माष्टमी पूजा 2021 से कर रहे हैं, आज भी जन्माष्टमी पूजा के उपलक्ष्य में 151 जो हमारे बड़ा तालाब से लेते हुए पूरा गांव भ्रमण करते हुए हमारे मंदिर समिति ला के कलश को रखा गया। रात के 10 बजे से लेकर आज जन्माष्टमी पूजा भी होगी, 7 बजे से जन्माष्टमी पूजा भी होगी। और सबसे विशिष्ट बात यह है कि जन्माष्टमी पूजा के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ देख रहे हैं आप कि 7 दिवसीय भगवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जो बनारस से आ रहे हमारे परम पूज्य श्री धीरूभाई महाराज जी का कथा सुनेंगे हम लोग, जो 7 दिनों तक चलेगी। कल रविवार है, कल से शुरू होगी, कल से शुरू होकर 7 दिन तक कथा चलेगी, जो संध्या 6 बजे से लेकर हरी इच्छा तक कथा का आयोजन किया जाएगा। भागवत कथा का आयोजन है। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम जितने भागवत प्रेमी हैं सभी से आग्रह है कि आप लोग भागवत सुनने के लिए जरूर पधारें, महाराज का कथा सुने। सभी का स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति की ओर से ये आयोजन किया गया है। आज फिलहाल कलश यात्रा निकाली गई है और कलश यात्रा के बाद संध्या वेला में पूजा अर्चना की जाएगी और इसके बाद जो होगा भव्य कार्यक्रम वो है भागवत कथा। तो ऐसा पिछले लगभग 5 वर्षों से हैसल में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और बहुत भव्य आकार में कराया जाता है। कई दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर भागवत कथा सुनने। इस बार भी कथा का आयोजन किया गया है, जो कल संध्या से शुरू होगी और इसमें बनारस से आए भाई धीरूभाई महाराज जी के द्वारा प्रवचन किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इस भव्य आयोजन में आसपास के हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। इधर सरायकेला जिले के RIT थाना क्षेत्र से इस वक्त चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल शनिवार तड़के जागृत मैदान से उत्तरी शोर पर स्थित एक दुकान के पास में सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक अरुण रांची के मालखाना का चार्ज देने के लिए यहां आए थे। बताया जा रहा है कि पहले RIT थाने में पद स्थापित रह चुके हैं। वो अगले वर्ष रिटायर होने वाले थे। स्थानीय लोगों के जरिए शव देखे जाने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। रांची से कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा के तहत जन जागरण की शुरुआत करते हुए LED वैन को रवाना कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इस वैन को बिहार के लिए रवाना किया है। दरअसल ये यात्रा 17 अगस्त से बिहार के सभी जिलों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगी। इस मौके पर केशव महतो ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, वोट चोरी सिर्फ मतदाता के अधिकारों का नहीं हो रही है बल्कि उनके आत्मसम्मान की भी हो रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस फर्जीवाड़े के खिलाफ निर्णायक जन संघर्ष छेड़ रही है, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि संविधान और लोकतंत्र की आत्मा, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा का संग्राम है। राहुल गांधी जी की आगे आगे यही बहन कन्याकुमारी से कश्मीर तक, महाराष्ट्र से लेकर आपका मणिपुर से महाराष्ट्र तक और ये 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक पूरे बिहार के सभी जिलों में ये भ्रमण करेगी। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दिवस पर हमारे कांग्रेस कार्यालय से जो बिहार को एक नया संदेश और बदलाव के लिए जा रही है, ये गाड़ी हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी के साथ जाएगी। हम लोग इसको हरी झंडी दिखाकर, कांग्रेस झंडा दिखाकर अभी रवाना करेंगे। बोकारो से खबर है, जहां कोल इंडिया की CCL खास महल परियोजना के कांटा घर में भीषण आग लग गई। गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित कांटा घर में अचानक लगी आग से रखे यहां पर कंप्यूटर, AC और दूसरे महत्वपूर्ण उपकरण जलकर खाक हो गए। आग की लपटें खिड़की के बाहर निकलने लगी और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक पूरा कांटा घर जलकर राख हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच हो रही है।
बिहार के सभी जिलों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाले जाने वाली वोटर अधिकार यात्रा के तहत एलईडी वैन को रवाना किया गया है। दरअसल वैन जो है वो झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो और विधायक प्रदीप यादव ने झंडा दिखाकर रवाना किया। जमशेदपुर में शैक्षणिक भ्रमण से लौटी छात्राओं ने अपना अनुभव साझा किया है। इस भ्रमण को उन्होंने प्रेरणादायी बताया है। मुख्यमंत्री और उपायुक्त के प्रति आभार भी जताया है। कहा है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्लेन का सफर कर यहां तक वो पहुंच सकेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू किए गए भ्रमण कार्यक्रम में अलग अलग सरकारी विद्यालयों की 28 छात्राओं ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों को कक्षा की सीमाओं से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया को समझने का अवसर मिलता है। बच्चियां जो इसरो गई, इसरो का तो एक नॉलेज अपने आप में बहुत बड़ा समुद्र है वो, और निश्चित तौर पर ये सबके लिए जीवन का सपना होता है कि इसरो का भ्रमण कर पाए, वहां दर्शन कर पाए, वहां देख पाए, सीख पाए कि हमारी देश की जो शक्ति है अंतरिक्ष में कहां तक है। इसके अतिरिक्त भी जो बहुत सारी चीजें जो भ्रमण के दौरान बच्चियों ने घूम करके देखा और अनुभव किया, यथा महाबलीपुरम जैसा ऐतिहासिक स्थल, वहां का भ्रमण करना, वहां के शोर टेम्पल का भ्रमण देखना, उसका भ्रमण करना, वहां के जो गुफा मंदिर है उसका भ्रमण करना, वहां के बीच का अनुभव करना, उसके बाद स्टेट का म्यूजियम जो चेन्नई का में अवस्थित है, बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, वहां विभिन्न प्रकार की चीजों का दर्शन करना, रेल म्यूजियम जो हमारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जहां वंदे भारत ट्रेन बनती है, उसके म्यूजियम का भ्रमण करना। बच्चियों में जो उत्साह था और जो सीखने की ये थी, अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने जो चीजें नोट करके लाई हैं वहां से, और बार बार वो उस पर क्वेरी कर रही थी, क्वेश्चंस पूछ रही थी कि सर ये ऐसा होता था, आज तो हम लोग ये चीज नहीं जान रहे हैं। हम लोग इसरो सफर के लिए 10 तारीख निकले थे, तो वहां से हम लोग इसरो सफर के लिए निकले। पहले एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट में हम लोग चढ़े, तो मैं पहली बार चढ़ी थी एयरपोर्ट में, तो मुझे डर नहीं लगा। फिर एयरपोर्ट में चढ़ के हम लोग गए, चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हम लोग फिर बस की यात्रा किए। बस की यात्रा से हम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में रहे, वहाँ पे फिर अगले सुबह 11 तारीख को हम लोग इसरो विजिट के लिए निकले। तो हम लोग पहले इसरो विजिट में हम लोग पहले पहुंचे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ पे पहुंचे। उसके बाद हम लोग जहाँ से मतलब मिशन को कंट्रोल किया जाता है वहाँ पे गए, वहाँ पे हम लोग को वीडियोस दिखाया गया, उससे भी हम लोग को सीख मिली। हम लोग सीखे बहुत कुछ, जो वीडियो देख के जो पहले लॉन्च किया गया था वीडियो, वो सब भी हम लोग को दिखाया गया। खबर सरायकेला से, जहां पर कांड्रा थाना के अंतर्गत पार्किंग में खड़े एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। करीब 1 घंटे बाद दमकल कंपनी पहुंची, आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान ट्रेलर का कैबिन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इससे पहले आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, मगर आग इतनी तेज थी कि दमकल की गाड़ियां बुलाना पड़ी। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। आग लगने के कारण का पता नहीं चला। खाना खाने जाने वाले थे, जैसे उतरे वैसे देखे किधर आग लगा हुआ है, और अंदर ही लगा हुआ था, थोड़ा था आग। और फिर 2 आदमी उतरा इधर से उधर से, और अंदर से क्या चीज का आवाज था। फिर आग लगने के बाद ब्लास्ट किया बराम से, और फिर ज्यादा आग पकड़ लिया। फिर फायर वाला के आने के कारण इतना लेट से, तो आग बहुत पहले ही काबू हो जाता, फायर बहुत लेट से आया। अब दूसरे सरायकेला के राजनगर में बीजेपी प्रखंड के महामंत्री मनसा लोहार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो राजनगर के महतो चौक से होते हुए रामदू चौक तक निकली, जहां हाथ में तिरंगा लिए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। वहीं इस मौके पर पूरा प्रखंड भारत माता की जय के नारे लगाता हुआ नजर आया। चलो, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।